दोस्तों, कभी आपने सोचा है एक स्टोरी, एक फिक्शनल कैरेक्टर आपकी जिंदगी तक को बदल सकता है। एनिमे मेरे लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, एनिमे एक टीचर था, एक दोस्त था और एनिमे ने मुझे वो लेसन सिखाए हैं जो लाइफ में बहुत कम लोग सिखाते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे एनिमे बताऊंगा जो अगर आपने दिल से देखे तो ये आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे और आपको दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिलेगा, इतनी मेरी गारंटी है। और हाँ, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं है जो मैं ऊपर ऊपर से बता दूं। मैं उनको पूरा डेप्थ में दिखाऊंगा, आपको डेप्थ में वो एनिमे क्या सिखाना चाहते हैं हमें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर वीडियो को एंड तक देख के जरूर जाना, आपको गारंटीड दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 एनिमे से, विनलैंड सागा। एक सिंपल वाइकिंग की स्टोरी लगती है लेकिन असल में ये एक जर्नी है एक छोटे लड़के की जो बदले लेने की आग में खुद को जला रहा होता है। थॉरफिन, एक बच्चा जिसका सब कुछ, उसका घर, उसका परिवार, उसके पिता एक ही पल में छिन गया और उस पल से उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने पिता के किलर यानी एक्सएलआर से बदला लेना। थॉरफिन ने अपनी जिंदगी के सबसे अनमोल ईयर्स, सबसे मेन ईयर्स जो होते हैं एक बच्चे की ग्रो होने के, उसने वो हेट में गुजारे, नफरत में गुजारे अपने पापा के हत्यारे के लिए। लेकिन कुछ सालों बाद उसको रियलाइज हुआ ट्रू वॉरियर वो नहीं होता जो सबको मार दे, ट्रू वॉरियर वो है जो अपनी तलवार नीचे रख दे। विनलैंड सागा से हमें ये सीखने के लिए मिलता है जैसे थॉरफिन, उसके मन में इतनी हेट होती है लेकिन बाद में वो ये रियलाइज कर लेता है कि भाई मतलब रिवेंज में कुछ नहीं रखा है, हमें लोगों को फॉरगिव कर देना चाहिए क्योंकि रिवेंज लेने से हम कुछ नहीं करते हैं, बस अपने अंदर की हेट बढ़ाते हैं, अपने अंदर नेगेटिविटी लाते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं एक तरह से। इसलिए विनलैंड सागा से सीखने को मिलता है कि रिवेंज एक जहर है और फॉरगिवनेस एक ऐसी ताकत है जो इंसान को इंसान बनाती है। सुनने में ऐसा लग रहा होगा ना कि यार अच्छा, फॉरगिव तो वो लोग करते हैं जिनके बस की नहीं होती कुछ करना। भाई फॉरगिव करना बहुत मुश्किल काम होता है, फॉरगिव हमेशा स्ट्रॉन्ग लोग ही कर पाते हैं। वीक लोगों का क्या है, वो रिवेंज नहीं लगेंगे, भाई तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। ये वीक पीपल की मेंटेलिटी है भाई, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा फॉरगिव करने पे बिलीव करते हैं। नोट माय पॉइंट, देयर कैन बी सम एक्सेप्शनल केसेस इन योर लाइफ वेयर रिवेंज इज नेसेसरी, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू शुड लर्न टू फॉरगिव बिकॉज दिस इज अ साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, नॉट अ वीक। वैसे विनलैंड सागा एक अंडररेटेड एनिमे है, अगर आपने भी नहीं देखा है तो जाके देखो भाई, तुम्हें मजा आ जाएगा। ये एनिमे सच में तुम्हें सिखाएगा कि असली फॉरगिवनेस किसे कहते हैं। तुम जब देखोगे ना भाई थॉरफिन पहले कैसा था बचपन में और बाद में चल के वो कैसा हो गया था, तुम्हें बिलीव नहीं होगा अपनी आंखों पे, तुम्हें लगेगा ये वो थॉरफिन हो ही नहीं सकता जो हमने बचपन में देखा था। इस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन करता है वो अपना। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड एनिमे एंड हियर कम्स अ मास्टरपीस, अटैक ऑन टाइटन। गाइस, ये तो बहुत पॉपुलर एनिमे है और मोस्टली लोगों ने देखा भी होगा कि भाई अटैक ऑन टाइटन कितना क्रेजी एनिमे है। मतलब मेरा तो फेवरेट एनिमे है ही अटैक ऑन टाइटन, लेकिन कुछ लोगों को स्टोरी समझ में नहीं आई होगी। जो लोग रोम कॉम एनिमे ये सब देखते होंगे ना, जो लोग स्टोरी पे फोकस नहीं करते होंगे, वो सिर्फ फाइट देखने आते हैं कि भाई लेवी ने उससे फाइट कर ली, लेवी ने बीस्ट टाइटन से फाइट कर ली, लेवी कितना कूल बंदा है, वो लोग ये सब देखते हैं। लेकिन भाई असली छुपी है इसकी स्टोरी में, असली डेप्थ जो इसकी स्टोरी में है। एनिमेशन तो भाई डीमन स्लेयर की भी अच्छी है लेकिन स्टोरी कहाँ है उसमें। ऐसी बात नहीं है कि स्टोरी नहीं है, लेकिन भाई जो तुम्हें कॉन्सेप्ट, जो तुम्हें आइडिया, जो तुम्हें जिंदगी जीने का पर्सपेक्टिव, जो तुम्हें इस वर्ल्ड की रियलिटी मिलती है ना भाई, वो तुम्हें इस एनिमे में देखने के लिए मिलेगी। इसलिए कह रहा हूँ ये एनिमे एक आईना है जिसमें हम अपनी सोसाइटी देख सकते हैं। अटैक ऑन टाइटन, इस एनिमे को शुरुआत में देखते वक्त ऐसा लगता है कि भाई टाइटन्स कितने बड़े विलन हैं, फिर थोड़ा टाइम बाद लगता है कि भाई ह्यूमंस को तो ऑप्रेस किया जा रहा है, ह्यूमन भाई बिल्कुल लाचार है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। और जैसे जैसे स्टोरी खुलती है एक रियलिटी हमारे सामने आने लगती है कि कोई भी पूरी तरह सही नहीं होता और कोई भी पूरी तरह गलत नहीं होता। एक लड़का जो फ्रीडम के लिए कुछ भी करने को रेडी है, चाहे दुनिया उसे विलन कहे या हीरो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, फ्रीडम। अब जो मेन बात मैं आपको कहने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आपके दिमाग के पर कच्चे ना खुले तो मुझे बताना, तुम्हारे हिसाब से फ्रीडम की कीमत क्या है? अगर आपको आजादी चाहिए तो क्या आप दूसरों की जिंदगी ले सकते हो? और अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करते तो क्या आप कभी फ्री हो पाओगे? ये दोनों बातें देखा कितनी आपस में अपोजिट है। अब आप इनमें से अगर चूज करते हो कि आप किसी की जिंदगी ले सकते हो तो आप कैसे ले पाओगे किसी की जिंदगी? और अगर तुम सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो तुम्हें फ्रीडम कैसे मिलेगी? और इसलिए एरन येगर ने पहला वाला ऑप्शन चूज किया। अटैक ऑन टाइटन ने मुझे सिखाया कि दुनिया कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, वो हमेशा ग्रे होती है, दोनों का मिक्स। और इंसान को अपनी चॉइस की कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़ते हैं। तुम कोई भी चॉइस कर रहे हो, तुम्हारी चॉइस हो सकती है कि अभी अपने कंफर्ट जोन में रहना, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि आज तो भले तुम्हें कितने मजे आ रहे हैं, तुम पार्टी शार्टी कर रहे हो, तुम बाहर दोस्तों के साथ घूम रहे हो, मस्त बिल्कुल मौज कर रहे हो और अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम आने वाले सालों में दिख सकते हैं। बट इफ यू आर चूजिंग द अनदर वे देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा पॉजिटिव रहेंगे मोस्टली। एंड बाय सीरियसली स्पीकिंग, जब एरन येगर ने ये बात कही थी ना भाई, इफ यू वांट फ्रीडम देन फाइट फॉर इट, उस पल मुझे लगा कि भाई ये सच में भाई ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है इस एनिमे का, ये एक रियलिटी है इस दुनिया की कि अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो हमें फाइट करनी पड़ेगी। दैट्स इट, दैट्स नो चॉइस फॉर अस। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसी कहानी है जो तुम्हें फोर्स करती है सोचने पे, तुम अपनी जिंदगी में किसके लिए लड़ रहे हो और तुम किस चीज की आजादी चाहते हो। और सच बताऊं तो
छोड़ो कुछ नहीं बोला मैंने, लीव इट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एनिमे की। लाइक नेक्स्ट एनिमे का नाम है नारुतो, और ये तो भाई सबने देखा ही होगा। अब कुछ लोग इसमें भी अपोज करेंगे कि भाई इसकी स्टोरी में ऐसा क्या जानने के लिए जिसको सुनने के बाद दिमाग के पर कच्चे खुल जाएंगे। तो अभी जो मैं बोलने वाला ना उसके बाद सुन के तुम कुछ बोलना, ओके। नारुतो उज़ुमाकी एक ऐसा लड़का है जिसको पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके पास ना कोई फैमिली थी ना दोस्त थे, लेकिन जिसके अंदर एक मॉन्स्टर बन था, और यही कारण था जिसकी वजह से लोग उससे नफरत करते थे। और जिस इंसान को नारुतो के पापा ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि तुम इसका ख्याल रखना, उनने भी बिल्कुल मतलब उसका ख्याल कैसे ही रखा था वो तुम जानते ही होगे एनीमे देखने के बाद। लेकिन इतना दुख होने के बाद भी भाई उस बंदे ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को कभी टूटने नहीं देगा, वो अपने पेन को अपनी ताकत बनाएगा। लाइक उसकी जो पेन वाली जो नेगेटिव एनर्जीज है उनको पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट करके अपनी मेहनत करेगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बन के दिखाएगा। और नारुतो से बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लेसन जानने को मिलता है भाई, जिसको देखने के बाद सच में तुम बोलोगे कि भाई क्या सुन लिया, आज तो मैं जा रहा हूँ मेहनत करने। अब वो कुछ इस तरीके से है कि चाहे दुनिया तुम्हें एक्सेप्ट करे ना करे, तुम अपनी वैल्यू खुद बना सकते हो। क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा पावर अब पता ही क्या है, नेवर गिविंग अप। कभी गिव अप मत करो बस। और उसकी एक लाइन मेरे दिमाग से निकलती नहीं है भाई, चाहे कुछ हो जाए, वो चिपक गई है मेरे दिमाग में। वो ये है कि आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड, दिस इज माई निंजा वे। ओ भाई ये लाइन तुम देखो कितनी डीप लाइन है यार, लगभग एक मैन के लिए बोला जाता है। लाइक मैन शुड बी ऑफ हिज वर्ड्स, लाइक जो उसने बोल दिया तो वो करके दिखाएगा। और नारुतो कभी जीने का यही तरीका था, उसने बोला था कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बन के दिखाएगा, और वो बना, वो एक होकागे बना भाई। इसलिए मुझे भाई उस बंदे की ये बात सबसे अच्छी लगती है, नेवर गिविंग अप वाली। सोचो जरा, एक लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना परिवार ना कुछ, उसने अपना एक सपना बनाया कि मुझे होकागे बनना है भाई, और उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि अगर तुम में विल पावर है तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। और ऑनेस्टली नारुतो हमेशा मुझे याद दिलाता है कि स्ट्रगल ही इंसान की असली स्टोरी आर्क होती है। अगर स्ट्रगल नहीं होता तो क्या तुम्हें नारुतो देखने में मजा आता? लाइक नारुतो शुरू से ही स्ट्रॉन्ग है और भाई उसमें मजा ही नहीं आ रहा है, वो सबको मारे जा रहा है, उसमें मजा ही कहाँ आ रहा है भाई। लेकिन उसके कमजोर होने की वजह से फिर जो उसकी जिंदगी में जो स्ट्रगल्स आते हैं और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया जाता है, उसी को देखने में तो सबसे ज्यादा मजा आता है भाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, नारुतो ने मुझे ये भी सिखाया कि दोस्तों की अपनी जिंदगी में वैल्यू क्या होती है भाई। लाइक तुम अकेले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, अगर तुम्हारे पास वो अच्छे दोस्त है ना, वो फ्रेंड्स है जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग, लाइक तुम्हारे जब तुम्हारी ग्रोथ हो रही है तब तो तुम्हारे साथ है ही, लेकिन अगर तुम्हारी वीकनेस चल रही है, तुम्हारा डाउनफॉल चल रहा है, वो तब भी तुम्हारे साथ है, तो भाई तुम्हें सक्सेसफुल बनने से कोई रोक ही नहीं सकता यार। क्योंकि इंसान अकेला उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, इंसान स्ट्रॉन्ग बनता है अपने बॉन्ड्स के साथ। इस पर्सपेक्टिव से तुम नारुतो को देखो, फिर बताओ क्या भाई नारुतो इतना बोरिंग था क्या यार? अब बताओ भाई कितने लोग मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं और कितने नहीं करते हैं। लाइक कोई भी बता दो कि तुम करते हो कि नहीं करते हो, मैं दोनों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट दूंगा भाई। मैं देखूंगा कि तुमने क्यों बोला कि हाँ मैं एग्री करता हूँ और क्यों बोला कि मैं एग्री नहीं करता हूँ। तो दोस्तों ये 3 एनिमे सिर्फ कहानियां नहीं है, ये जिंदगी के लेसन है। विनलैंड सागा ने फॉरगिवनेस सिखाई, अटैक ऑन टाइटन ने फ्रीडम की असली कीमत समझाई, और नारुतो ने दिखाया कि स्ट्रगल के बावजूद तुम अपना सपना जी सकते हो। और अगर आपने इनको अभी तक नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखना यार, सच में तुम्हारा जिंदगी को देखने का नजरिया पूरा तरीके से बदल जाएगा। और एक बात याद रखो यार, लाइफ एक एनिमे की तरह ही होती है, कभी एक्शन होता है, कभी दुख होता है, कभी कॉमेडी होती है, कभी कुछ हसीन पल होते हैं, लेकिन असली हीरो वही बनता है जो अपनी स्टोरी को खुद लिखता है। ये वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि मुझे अगली वीडियो किस एनिमे के ऊपर बनानी चाहिए। लाइक जो भी टॉपिक तुम्हें चाहिए तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का जरूर ट्राई करूंगा। लाइक अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई ना यार, तो ये पर्सपेक्टिव जानने के लिए यार एक लाइक करके जाना यार, कुछ नहीं होता लाइक कर दो यार एक लाइक, और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे ऐसी खतरनाक वीडियो में लाते रहता हूँ यार। फिर मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए एनिमे के साथ। तो लेट्स बाय कह रहा हूँ हो जाता है कभी कभी।